आज से करीब 4.568 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। इसके अगर मास की बात की जाए तो 1.0014 सोलर मास होता है हमारे सोलर सिस्टम का मास। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.25 लाइट ईयर्स दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। टोटल नेचुरल सैटेलाइट्स की बात की जाए जो कि नोन है आज हमारे सोलर सिस्टम में, वो है 575, जिसमें से 185 प्लानिटरी हैं, बाकी सारे माइक्रो प्लानिटरी हैं। हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सन के पास होता है और हमारे सोलर सिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी सन ही है। सन से ही हमें एनर्जी मिलती है। हमारे सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स की बात की जाए तो नॉन प्लैनेट्स हमारे 8 हैं, जिसमें से सबसे करीब सन के मरकरी है। सेकंड नंबर पे आपका वीनस आता है। थर्ड नंबर पे आपका अर्थ, जो जिसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, जिस पे हम सभी लोग रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका है मार्स। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स्थ जो है आपका सैटर्न एंड सेवन्थ यूरेनस एंड द एट्थ वन इज़ नेपच्यून। इसके बाद जो है प्लूटो आता है। प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है। उसके बाद काइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ा प्लैनेट अगर हम कहें तो वो हमारा जुपिटर होता है सोलर सिस्टम का, जिसका मास लगभग 1.898 इंटू 10⁻27 kg है और डायमीटर की बात की जाए तो 1,39,820 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, जो कि हमारे सन के पास मौजूद है, जिसमें सबसे छोटा आपका यही प्लैनेट है। आपको पता होगा कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, सन का रिवॉल्यूशन करते हैं। तो मर्क्यूरी की अगर बात की जाए तो मर्क्यूरी का रिवॉल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट होता है, यानी मर्क्यूरी 88 डेज में सन का एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। उसके अलावा बात की जाए सेकंड प्लैनेट जो है वीनस, वो 224.7 डेज़ में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ की बात की जाए तो 365 डेज़। उसके अलावा मार्स को 687 डेज़, जुपिटर को 11.9 ईयर्स एंड देन सैटर्न को 29.5 ईयर्स, यूरेनस को 84 ईयर्स एंड आपका नेपच्यून का 164.8 ईयर्स लगता है सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। इसके अलावा बात की जाए आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट की, तो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ये बेसिकली छोटे छोटे रॉक्स से बनी होती है, पार्टिकल से बनी होती है। अभी हम बात करेंगे उसकी। और बात करें काइपर बेल्ट की, तो उसकी शुरुआत आपकी नेपच्यून के बाद होती है, जो कि 8 प्लैनेट है उसके बाद होती है। और इनमें छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं, एस्टेरॉयड से मिलके बनी होती है ये। अब हम बात करें इनके मेन कंपोनेंट्स की, काइपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट्स की, तो वो रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके सोलर सिस्टम के बनने के बाद जो अवशेष बच गए थे, वही अवशेष आपके एस्टेरॉयड बेल्ट्स और काइपर बेल्ट्स में मौजूद होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये नज़र आते हैं। तो यही रॉकी पार्टिकल्स आपके काइपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा बात की जाए एस्टेरॉयड्स की, तो 1 मीटर से बड़ा जिनका भी साइज़ होता है रॉकी पार्टिकल्स का, उन्हें एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। और मेटेरॉइड्स जिनका 1 मीटर से लेकर छोटे पार्टिकल्स तक का साइज़, यही आपके मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। और जब भी ये मेटेरॉइड आपके अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं तो ये मेटियोर्स कहलाते हैं। और बात की जाए कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स आपके सोलर सिस्टम के बाहर से आए हुए आइसी पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं और ये बेसिकली डस्ट और आइस से बने होते हैं। जब ये सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं तो इनके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे सोलर सिस्टम में फैलते जाते हैं और एक टेल की फॉर्म करते हैं और इसी टेल को कॉमा कहा जाता है, जो कि यूजुअली आप कॉमेट्स में देखते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा भी इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली वो यही कॉमेट्स होते हैं। कई बार ये कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये खतरनाक भी हो सकते हैं अगर ये आपके प्लैनेट से टकराए जाए तो। बाकी इनसे कोई हार्म नहीं होता। इसी से एक चीज़ मुझे याद आई कि 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड आपके अर्थ के पास से जाने वाला है।
अगर बात की जाए प्लूटो की, तो प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये प्लैनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ जो है, बेसिकली ये आपके काइपर बेल्ट में मौजूद एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ काफ़ी छोटा है, हमारे मून से भी छोटा है। तो ड्यू टू इट साइज़ इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, प्लैनेट इसे नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे ही सोलर सिस्टम की, तो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ लाई करता है और ये मिल्की वे गैलेक्सी है क्या? बेसिकली मिल्की वे गैलेक्सी आपकी कुछ इस प्रकार से नज़र आती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और इसी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी में ये मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो सेंटर है, तो ये जो आपको स्फेरिकल सर्कुलर डिस्क दिख रही है, इसी में हमारा मौजूद है सोलर सिस्टम। और इसी प्रकार के कई सारे स्टार्स और पाए जा सकते हैं, ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है। तो आज की वीडियो आई होप आज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए वीडियो और लाइक कर दीजिए, बाकी सारी आपकी मर्जी। और फ्यूचर में मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो, एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं कर रहा है आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज आई यूजुअली से, थैंक यू।